इससे पूर्व में आपके सामने गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ जो सूत्र है उस पर आचार्य कात्यायन ने जो वार्तिक दिए हैं उन पर चर्चा कर रही थी। अब मैं एक और वार्तिक लेती हूँ जिसमें कहा, वो वार्तिक है वहेरनियंत्री कर्तृकस्येति वक्तव्यम। अब यहाँ पे इस वार्तिक का अर्थ है कि वह धातु हो जो, और अनियंत्री कर्तृकस्य अर्थात जो उसका कर्ता है वो नियंता नहीं होना चाहिए, अनियंत्री। तो अनियंता जो कर्ता वाली जो वह धातु है उसी को प्रतिषेध, उसी को क्या होगा, जो देखिए थोड़ा सा ये मैं इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना कि नी और वह धातु जो हैं उनको प्रतिषेध होता है, अर्थात नी और वह धातु का जो अणिजंत अवस्था का जो करता है, अणिजंत अवस्था जो करता है, अणिजंत अवस्था में जो प्रयुक्त करते हैं तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। उसी का आगे ये उसका ही समझिए प्रतिषेध है यहाँ पे। वो कहते हैं कि नी और वह में से जो वह धातु है ना, यदि उसका जो कर्ता है वो नियंता नहीं है तभी ये जो प्रतिषेध है ये होगा। कौन सा प्रतिषेध? कर्म का प्रतिषेध। ये बहुत ही इसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझना है। तो पहले उन्होंने कहा कि नी और वह को प्रतिषेध है कर्म का, ठीक है, और कर्म का प्रतिषेध है तो वहाँ पे तृतीया मैंने बताई आपको। अब उन्होंने ये कहा वार्तिक में कि वह जो धातु है, वह धातु भी गत्यर्थक धातु है, ठीक है, उसको कर्म का प्रतिषेध वार्तिक से कहा गया था। लेकिन वहाँ कब कर्म का प्रतिषेध होगा? तभी होगा जब वह धातु अनियंत्री कर्तृक होगी, अर्थात जिसका कर्ता नियंता नहीं होगा। नियंता मीन्स सारथी या चलाने वाला, स्वयं उसको ले जाने वाला, इसको वहन करने वाला जो है, अगर कर्ता स्वयं नहीं है तभी प्रतिषेध होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, वहंती यवान बलिवर्दाह। तो बलिवर्द पशु है जो कि ढोता है, तो बलिवर्द जो हैं वो जौ को वहंती ले जाते हैं, उसको ढोकर ले जाते हैं, उन पर रख कर लाद कर ले जाया जाता है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अभी हमने कहा कि जो नी और वह धातु हैं इनका अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है, निजंत अवस्था में वो कर्म नहीं होता। लेकिन इसका भी प्रतिषेध है कि जो वह धातु है उसका जो कर्ता है वो अगर नियंता है, स्वयं नियंता है, तो ये प्रतिषेध नहीं होगा, फिर से कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म का प्रतिषेध होता है और फिर उन्होंने कहा कि कर्म का प्रतिषेध नहीं होगा, तो मतलब कर्म का प्रतिषेध ना होने का मतलब कर्म होगा। तो अब हमें ये भी देखना है कि जो नी और वह, नी की बात तो हो गई, वह के लिए उन्होंने कहा कि वह धातु जो है उसका जो अणिजंत अवस्था का कर्ता, अणिजंत अवस्था में उसको कर्म का प्रतिषेध करना है तो वो तभी होगा जब वो नियंता नहीं होगा, स्वयं नहीं ले जाने वाला होगा। जाने की प्रेरणा देना, स्वयं नहीं करना। लेकिन नी धातु जो है उस वह धातु जो है उसके योग में अगर वो नियंता स्वयं है तो फिर कर्म का प्रतिषेध नहीं होगा, तो मतलब कर्म होगा। तो जैसे उदाहरण है वहंती यवान बलिवर्धा, तो मतलब लेके जाते हैं जौ एक अनाज, उसको जो बैलों का जो एक बना होता है यातायात का साधन, उस पर रख के ले जाना। तो ये बलिवर्द क्या है, वो ढोने वाले हैं स्वयं, तो नियंता है। तो ये जो कर्ता है, प्रयोजक करता है, ये क्या है, नियंता है। तो कर्ता नियंता होने के कारण यहाँ पर कर्म का प्रतिषेध जो पूर्व वार्तिक में बताया गया था वो नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब कर्म हो जाएगा। तो वहंती यवान, अब यवान है, यव शब्द द्वितीया बहुवचन में है, लेकिन अगर हम ये ना कहते तो पूर्व वार्तिक के अनुसार तो यहाँ पे नी वही और ना सूत्र द्वारा वह धातु का भी परिगणन है, तो यहाँ पे यव जो है यवान ना होकर यवही होता। यव शब्द तृतीया बहुवचन में यवही ही बनता है। तो अगर हमारे पास ये वाक्य आता है वहंती यवही
बलिवर्दाह, तो यहाँ पर इसमें ढूंढना है हमें कि ये अशुद्धि क्या है। अगर हम केवल एक वार्तिक देखते हैं नी वही और ना, तो अशुद्धि यहाँ पे जो है हमें मिलेगी, हम कहेंगे ये अशुद्ध है। लेकिन उसको अगर हम वहेर अनियंत्रित अर्तिक से देखेंगे तो ये शुद्ध वाक्य है, यवही नहीं होना चाहिए, यवान होना चाहिए। तो वाहयति यवान बलिवरदान इति। अब यहाँ पे क्या है कि बलिवरदान जो है इसमें हम कर्म कारक करके और कर्म कारक होने के कारण इसमें द्वितीया लगाएंगे, तो वाहयति यवान बलिवर्दई ही ना होकर बलिवरदान होगा, बलिवर्द शब्द है। अब अगला जो सूत्र में कहा गया था ना गत्यर्थक, अब गत्यर्थक में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक वो गति अर्थ वाली धातुओं में कर्म होता है, अणिजंत अवस्था कर्ता को कर्म में कर बदलते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर वो जो है नी और वह धातु है गति अर्थ वाली, तो वहाँ पे अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। फिर तीसरी बात मैंने इसी प्रसंग में आपको बताई कि अगर नी वही और है, तो जो वह धातु के संबंध में ये बताना है कि अगर वह धातु का जो अणिजंत अवस्था का कर्ता जब अणिजंत अवस्था में आता है, तो अगर वो स्वयं चालक है, स्वयं नियंता है, तो अणिजंत अवस्था के कर्ता को अणिजंत अवस्था में कर्म ही होगा, कर्म का प्रतिषेध नहीं होगा, पूर्वार्तिक से जो किया गया। तो गत्यर्थक धातुओं के संबंध में मैंने आपके सामने चर्चा की। अगला है बुद्धि अर्थ वाली धातुएं। तो बुद्धि अर्थ वाली धातुएं जैसे बुद्ध्यते माणवको धर्मम, माणवक धर्म बुद्ध्यते जानता है, समझता है। तो यहाँ पे स्वयं अगर वो धर्म के बारे में जानता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी लोग यहाँ हैं कि जिनको धर्म अधर्म क्या होता है ये ज्ञान नहीं है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको धर्म के विषय में बताता है, ज्ञान देता है, तो यहाँ जो बुद्ध धातु है ये बुद्धि अर्थ वाली धातु है, जानना अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली धातु है। तो यहाँ पर इसको जब हम णिच प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं, यदि कोई और उसको ज्ञान कराता है तो बोधयति माणवकम धर्मम। अब क्या है यहाँ पे जो माणवक करता है उसको यदि कोई और करा रहा है ज्ञान बोध, तो वहाँ पे जो माणवक है अब अणिजंत अवस्था का करता है, लेकिन निजंत अवस्था में वो करता नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। और बुद्धि अर्थ वाली धातु है, तो यहाँ पे सूत्र के द्वारा यहाँ पे इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो माणवकम जो है ये कर्म है, कर्म बन गया, तो इसके द्वितीय भक्ति का प्रयोग करके ये वाक्य बनेगा। अब उन्होंने कहा है बुद्ध धातु, बुद्धि अर्थ वाली एक तो बुद्ध धातु है और दूसरा विद धातु भी तो है। विद धातु का भी अर्थ यही है जानना, तो बुद्धि अर्थ वाली है। तो अगर इसकी जगह, क्योंकि बुद्धि और बुद्धि अर्थ वाली धातुएं दोनों के उदाहरण हमें जानने चाहिए, तो यहाँ वेत्ति माणवको धर्मम, माणवक धर्म को जानता है तो धर्म का बोध करता है, लेकिन माणवक को धर्म का ज्ञान जैसे पूर्व में हमने बताया कोई और करवाता है, तो माणवक जो है ये निजंत अवस्था में आके कर्म हो जाएगा। तो वेदयति, वेदयति वेत्ति से वेदयति निज प्रत्यांत प्रयोग है, और माणवकम धर्मम। अब अगला जो है तीसरा था प्रत्यवसान। प्रत्यवसान अर्थ वाले जो धातुएं हैं उनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाता है। प्रत्यवसान का अर्थ होता है खाना, खाना, भक्ष, खाद, ये धातुएं होती हैं इसमें। तो यहाँ पे है भुंक्ते माणवकः ओदनम, ये भुंक्ते मतलब खाना अर्थ वाली धातु है। भुंक्ते मीन्स खाना, तो खाना अर्थ वाली धातु का प्रयोग है, और ये अणिजंत अवस्था में कर्ता कौन सा है? माणवक। माणवक खा रहा है, ओदन, ठीक है, माणवक ओदन खाता है, चावल खाता है, भात कहेंगे, भात खाता है। तो यहाँ पे अणिजंत अवस्था का करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्वयं नहीं खा रहा, यानी उसको अपने माता पिता या कोई बड़ा उसको स्वयं खिलाता है या उसको खाने के लिए प्रेरित करता है, तो उस अवस्था में जो अणिजंत अवस्था में करता था अब वो करता नहीं रहेगा, करता कोई और हो गया। कौन हो गया? जो उसको खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे जो भुज धातु है
इसका णिच प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है भोजयति, तो भोजयति रूप बनता है भुज धातु से, तो भोजयति और माणवकम ओदनम। अब ओदन खिलाता है, ओदन तो कर्म है सामान्य, लेकिन कर्म किसको खिला रहा है? माणवक को। और माणवक क्या है? जो पूर्व अणिजंत अवस्था में माणवक करता था, लेकिन अणिजंत अवस्था में आ गया और प्रत्यवसान अर्थ वाली धातु भुज का प्रयोग है, इसलिए अणिजंत अवस्था में जो माणवक जो करता था उसको कर्म मानेंगे, वो कर्म हो जाएगा, और कर्म होने के कारण उसमें द्वितीया का प्रयोग होगा। तो भोजयति माणवकम ओदनम। इसी तरह से देखिए खाना अर्थ वाली और भी धातु हैं। अश्नाति माणवकः ओदनम। अश्नाति का अर्थ भी यही है, खाता है, माणवक ओदन खाता है। तो जब हम इसको निजंत अवस्था में कहेंगे तो अश्नाति अश धातु से आशयति ये बनता है णिच प्रत्यय लगने पर, तो आशयति ओदनम किसको? माणवकम। तो यहाँ माणवक जो है ये अणिजंत अवस्था का करता है, इसलिए इसको कर्म होकर इसमें द्वितीया का प्रयोग है। अब देखिए इस सूत्र पर भी, इस सूत्र का जो ये भाग है प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुएं, इनके भी अपवाद के रूप में हमें देखना है कि कहाँ इनका अपवाद है। तो वो वार्तिक हैं। पहला है आदि खाद्यो प्रतिषेधो वक्तव्य। आदि अद धातु से, अद धातु और खाद धातु, इनका जो अणिजंत अवस्था का करता था, अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा, प्रतिषेध है। अद धातु खाद धातु, इनका जो अणिजंत अवस्था का करता था वो अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। सूत्र के अनुसार हमने कहा कि जो खाना अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उनका अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है वो अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है, लेकिन खाना अर्थ वाली कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। तो ये सूत्र में जो कहा गया उसका प्रतिषेध हो रहा है ना। और वो कौन सी धातुएं हैं? अद धातु, अद धातु खाना, खाद धातु भी खाना होता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण में अत्ति माणवक ओदनम, माणवक ओदन अत्ति खाता है। देखिए पूर्व अगर बात हम करें ये वार्तिक नहीं होता है, तो यहाँ पे माणवक जो है ये कर्म हो जाएगा, है ना। खाना अर्थ वाली धातु है, अणिजंत अवस्था का ये करता है, अणिजंत अवस्था में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा आदयते माणवकेन ओदनम। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, जब हम कहते हैं खाता है माणवक, लेकिन अब माणवक को जब हम अणिजंत अवस्था में प्रयोग करेंगे इस वाक्य को, तो माणवक जो है वो अब करता नहीं है। तो अगर हम ये वार्तिक नहीं देखते हैं तो प्रत्यवसान अर्थ वाली होने के कारण ये अत्ति जो है अद धातु प्रत्यवसान अर्थ वाली है, इसलिए ये जो माणवक है ये कर्म होगा ना, कर्म होगा, क्योंकि उसमें सूत्र में कहा गया है कि प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुओं में के प्रयोग होने पर अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है। लेकिन क्योंकि खाना अर्थ वाली धातुओं में दो धातुओं के विषय में उन्होंने कहा कि खाना अर्थ वाली धातु यदि अद धातु का प्रयोग है या खाद धातु का प्रयोग है, तो इन दोनों धातुओं के अणिजंत अवस्था के कर्ता का अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। तो कर्म नहीं होगा तो फिर सामान्य जो सूत्र मैंने आपको बताया कर्तिकरणयोस् तृतीया से, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा आदयते माणवकेन, माणवकम नहीं होगा जो पूर्व वाक्य में हमने कहा ओदनम। तो माणवकेन ओदनम, इसकी जब संधि करते हैं ना तो न का अ और ओ वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि हो जाती है, तो औ हो जाएगा। तो माणवकेन औदनम ये रूप बनेगा। खाद धातु के साथ भी यही बात है, खादति माणवकः, माणवक खाता है। कोई और खिलाने वाला है तो जो माणवक है निच प्रत्यय लगा देंगे ना, तो जो माणवक है वो अब करता नहीं है, लेकिन खाद धातु का प्रयोग है। यद्यपि ये खाना अर्थ वाली धातु है लेकिन खाद, लेकिन क्योंकि खाद धातु के अणिजंत अवस्था के कर्ता को अणिजंत अवस्था में कर्म होने का प्रतिषेध किया गया है, इसलिए इसकी कर्म ना होकर फिर तृतीया भक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा इसके साथ।
तो जैसे भक्षयति पिंडम देवदत्ता, पिंडीम, सॉरी स्त्रीलिंग में है, भक्षयति पिंडीम देवदत्ता। और जब हम इसको उसमें प्रयोग करते हैं, निचंत प्रयोग करते हैं, तो भक्षयति का भक्षयति ही रहता है, तो भक्षयति पिंडी देवदत्तेन आ जाएगा। देवदत्त करता था, लेकिन अब करता नहीं है निजंत अवस्था में, तो यहाँ पे करता नहीं है, लेकिन यद्यपि खाना अर्थ वाली धातु का प्रयोग किया गया है, फिर भी आदि खाद्यो प्रतिषेधो वक्तव्य वार्तिक के कारण इसकी कर्म संज्ञा न होकर सामान्य रूप से इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग किया, तो देवदत्तेन ये प्रयोग हुआ। अब देखिए, अब आगे देखिए, खाना ही अर्थ वाली धातुओं में अनेक प्रतिषेध हैं। एक प्रतिषेध आपने देखा, कर्म का प्रतिषेध किस खाना अर्थ वाली धातुओं के अणिजंत अवस्था में होता है। अब आगे कहता है वार्तिक, और कहता है भक्षेर अहिंसार्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। कहा कि भक्ष धातु खाना अर्थ वाली धातु है ना, तो यदि अहिंसा अर्थ वाली है, अहिंसा अर्थ वाली, देखिए जो खाते हैं तो कई बार मारकर भी खाते हैं, मतलब डांट कर भी खिलाते हैं, डंडे से भी खिलाते हैं, जानवरों को कई बार होता है। तो अगर अहिंसा अर्थ वाली भक्ष धातु है तो उसको प्रतिषेधो वक्तव्य, उसको कर्म संज्ञा का प्रतिषेध करना, उसको भी कर्म संज्ञा का प्रतिषेध करना है। अध धातु में कर्म संज्ञा का प्रतिषेध है, खाद धातु में प्रतिषेध है, भक्ष धातु में प्रतिषेध पूरा नहीं है ना। भक्ष धातु में कब प्रतिषेध है? अहिंसा अर्थ, भक्षे अहिंसार्थस्य प्रतिषेधो। अगर अहिंसा अर्थ वाली भक्ष धातु है तो वहां पर हमें कर्म का प्रतिषेध करना है, अदरवाइज अन्यथा हिंसा अर्थ वाली भक्ष धातु है तो उसको कर्म का प्रतिषेध नहीं होगा। जैसे भक्षयति पिंडीम देवदत्ता, यह मैंने आपको भी बताया कराया है, अत्ति की जगह भक्षयति है, और भक्षयति पिंडीम देवदत्तेन इति। तो यहाँ पे अहिंसा अर्थ वाली भक्ष धातु है, मतलब इसमें किसी मार के तो नहीं, मारपीट करके तो नहीं ना किसी को खिलाया जा रहा, इसलिए भक्ष धातु जो है वो अहिंसा अर्थ वाली धातु होने के कारण इसको कर्म का प्रतिषेध किया गया है, और कर्म का प्रतिषेध होने के कारण यहाँ पे देवदत्तेन प्रयोग हुआ है, देवदत्तम नहीं होगा। अब इन्होंने कहा कि अहिंसार्थक क्यों कहा है यहाँ पे। देखिए, अध धातु और खाद धातु में प्रतिषेध होता है, भक्ष धातु में भी प्रतिषेध होता है, लेकिन भक्ष धातु के जो अहिंसा अर्थ में जब उसको प्रयोग करते हैं तभी प्रतिषेध होता है। तो अगर अहिंसा अर्थ वाली नहीं है भक्ष धातु तो वहाँ प्रतिषेध नहीं होगा। तो उसका उदाहरण देखिए, भक्षयंती बलिवर्दा सस्यम, जो बलिवर्द है वो धान को जो है खा रहे हैं, ये हिंसा अर्थ वाली है, ये तो ज़बरदस्ती घुस के धान के खेत में जाके और जो है हिंसक रूप में वो खा रहे हैं। तो यहाँ पे भक्ष धातु जो है हिंसा अर्थ में प्रयुक्त है, और हिंसा अर्थ में प्रयुक्त है तो फिर कर्म का प्रतिषेध नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इसको पूर्व जो वार्तिक है उसके साथ जोड़ के देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि कर्म का प्रतिषेध कब होता है? भक्ष धातु जब हिंसा अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है। इसका मतलब है कि जब भक्ष धातु हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होगी तो कर्म का प्रतिषेध नहीं होगा। जैसे अभी देखिए, भक्षयंती बलिवर्धा सस्यम, तो ये है हिंसा अर्थ में भक्ष धातु का प्रयोग, और हिंसा अर्थ में है तो कर्म का प्रतिषेध नहीं होना है। तो भक्षयंती बलिवरदान सस्यम, तो यहाँ पे बलिवरदान जो है ये क्या है? ये कर्म है, और बलिवरदान कर्म हो गया। भक्षेर हिंसार्थ से प्रतिषेधो वक्तव्य जो है उससे जो कर्म का प्रतिषेध किया गया था वो हिंसार्थक होने के कारण अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म ही होगा, उसका प्रतिषेध नहीं होगा।
इसी प्रकार से देखिए, अब उसी क्रम में हम चलें तो प्रत्यवसानार्थ, उसके बाद शब्द कर्मणाम, अर्थात वो धातुएं जिनका कर्म शब्द होता है। जैसे अधीते मानव को वेदम, ये वाक्य है हमारा, ये अणिजंत अवस्था का वाक्य है कि मानवक वेद अधीते मीन्स पढ़ता है। अब जो पढ़ना क्रिया है उसका कर्म वेद है। पढ़ना क्रिया के द्वारा मानवक को क्या प्राप्त होगा? वेद। पढ़ाई किस में होगी? वेद में, वेद को पढ़ा जाएगा। तो ये जो वेद है ये शब्द कर्म है। जो अध्ययन करना रूपी क्रिया है उसका कर्म क्या है? वेद। और वेद क्या है? शब्द है ना। वेद तो हमारा आप्त वाक्यम वेदः, हमारा वेद का लक्षण ही देते हैं दार्शनिक। तो आप्त वाक्य, वाक्य क्या है? शब्द है। तो इसलिए वेद शब्द है। इसलिए ये जो अधीते जो धातु है ये क्या है? अध्ययन करना धातु जो क्रिया है इसका कर्म वेद है। तो ये कहता है कि जो शब्द कर्म, शब्द जिनका कर्म होता है उन धातुओं का अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है वो निजंत अवस्था में कर्म होगा। तो अधीते धातु ऐसी है जिसका कर्म शब्द है। तो ये कैसी धातु है? शब्द कर्म धातु। इसका अणिजंत अवस्था में कर्ता कौन है? मानवक। अध्ययन कौन कर रहा है? मानवक। तो अणिजंत अवस्था में ये करता है। और जब ये अणिजंत निज प्रत्यय लगाकर यदि इस मानव को कोई और वेद का ज्ञान देता है, कोई और पढ़ाता है, तो हो जाएगा अध्यापयति। मानवक जो है इसका अब कर्म हो जाएगा, तो मानवकम हो जाएगा और वेदम। तो अध्यापयति मानवकम वेदम, मानवकेन नहीं होगा। जबकि निजंत अवस्था में मानवक के कर्ता को सामान्य रूप से तो मानवकेन होना चाहिए था, लेकिन शब्द कर्म वाली जो है धातु है ये, इसका कर्म शब्द है, इसलिए ये जो मानवक है इसकी कर्म संज्ञा होगी, ना कि इसमें इसको अनभिहित कर्ता मान के इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा, वो नहीं होगा। ऐसे ही पठती मानवको वेदम, अब ये पठ धातु पढ़ता है और वेद, पढ़ना क्रिया का जो कर्म है वो वेद है। तो यहाँ पर भी फिर हो जाएगा कर्म संज्ञा हो जाएगी मानवक की। तो पाठयति मानवकम वेदम। उसके बाद सूत्र में है अकर्मकाणाम, जो अकर्मक धातुएं होती हैं ना उनका अणिजंत अवस्था का जो अणिजंत अवस्था का जो करता है वो निजंत अवस्था में कर्म होगा। तो जैसे आस्ते देवदत्ता, आस धातु अकर्मक है क्योंकि इसका फल और व्यापार दोनों ही कर्ता होते हैं। दोनों फल भी कर्ता को प्राप्त होता है बैठने का, और बैठने की क्रिया भी वही करता है। तो ये अकर्मक कहते हैं। इस पे मैंने पहले भी आपको बताया कौन कौन सी धातुएं अकर्मक होती हैं। तो अब यहाँ पे कहा देवदत्त बैठता है। देवदत्त अणिजंत अवस्था है, ये कर्ता हो गया, बैठना क्रिया कर रहा है। लेकिन निजंत अवस्था में यदि कोई बैठ नहीं रहा, कोई दूसरा उसको बिठा रहा है कि बैठ जाओ, तो बिठाता है जब, तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि आस धातु अकर्मक है, तो जो अकर्मक धातु है उसका अणिजंत अवस्था का कर्ता कौन है? देवदत्त। अणिजंत अवस्था का कर्ता देवदत्त है। अस धातु बैठना अर्थ में है, अकर्मक है, और जब इसका अणिज प्रत्यय लगाकर प्रयोग करेंगे तो देवदत्त देवदत्तम हो जाएगा, कर्म होगा। क्योंकि सूत्र में कहा अकर्मक धातुओं का अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है। ऐसे ही शींग धातु है सोना, तो शेते सोता है, तो देवदत्त सोता है, और अगर कोई और सुलाता है तो देवदत्त कर्म हो जाएगा, देवदत्तम शाययति। तो इस तरह से जो अकर्मक धातु हैं उनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र में बताया गया कि इन्हीं धातुओं का, इस धातुएं परिगणित की गई हैं इन अर्थों वाली या इन धातुओं के योग में अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाएगा। इसलिए काशिकाकार ने ये एक जिज्ञासा उठाई, इत्ते शामिति क्यों, ये क्यों कहा कि इन धातुओं का ही अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है। अर्थात जब मैंने पहले भी बताया कि जब इन धातुओं से अतिरिक्त कोई और धातु होती है, किसी और अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु होती है, तब ये नियम नहीं लगेगा। तब तो सामान्य नियम है कि अणिजंत अवस्था का कर्ता
ऋजंत अवस्था में उसको अनभिहित कर्ता होने के कारण उसमें तृतीया भक्ति का ही प्रयोग होगा। तो जैसे है एतेषाम् इति कहने का, तो अब उदाहरण भी तो दिखाने हैं हमें। तो जैसे हम कहते हैं पचति ओदनम देवदत्ता, अब देवदत्त ओदन पकाता है, ये पकाना क्रिया, पच धातु से पकाना क्रिया। अब यहाँ किसी भी गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, प्रत्यवसानार्थ, शब्द, कर्म, अकर्मक, इनमें नहीं आ रहा ये पच धातु, पकाना क्रिया। तो यहाँ पे जो पच धातु है इसका जो अणिजंत अवस्था का करता है, उणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि इस सूत्र में जो धातुएं गिनाई गई हैं उन्हीं का अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है। तो ये एक बात है। तभी यहाँ देवदत्तम नहीं है, देवदत्तेन है। फिर यहाँ पे क्या, अणिजंत अवस्था का कर्ता ही निजंत अवस्था में कर्म कहलाएगा, अणिजंत अवस्था का कर्ता नहीं कहलाएगा। तो जैसे गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, यहाँ पे ना ये निजंत प्रयोग है, इसे थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। पहला वाक्य है देवदत्त जो है यज्ञदत्त जाता है, यज्ञदत्ता गच्छति, लेकिन यज्ञदत्त को देवदत्त जाने की प्रेरणा दे रहा है, तो हम कहेंगे देवदत्तो यज्ञदत्तम गमयति। ये निजंत प्रयोग है कि देवदत्त यज्ञदत्त को गमयति जो है वो ले जाता है। अब देखिए, अब हम कहते तम अपरः प्रयुंक्ते, अब उसको दूसरा व्यक्ति प्रयोग भेज रहा है, मतलब देवदत्त यज्ञदत्त को भेज रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देवदत्त यज्ञदत्त को भेज रहा है, तो ये निज प्रत्यय है, प्रत्यांत है। अब देवदत्त को भी कोई और प्रेरित कर रहा है कि वो यज्ञदत्त को भेजे। पीछे से माता जी ने देवदत्त को कहा कि देवदत्त यज्ञदत्त को भेज दो, ठीक है। तो देवदत्त को जो है यहाँ पे ये अणिजंत नहीं है, देवदत्त भेजने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ देवदत्त निजंत नहीं है, तो इसलिए कहा कि अणिजंत अवस्था का जो अणियंता नाम, अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए देवदत्त जो है यहाँ पे क्या है, कर्ता तो है, लेकिन ये अणिजंत अवस्था का कर्ता नहीं है। तो ये तो मैंने कहा ना निजंत प्रयोग है। तो ये जो निजंत प्रयोग है, ये देवदत्त जो है वो अणिजंत अवस्था का कर्ता नहीं है, ये तो निजंत अवस्था में कर्ता बना है। मतलब देवदत्त यज्ञदत्त जा रहा है, देवदत्त उसको प्रेरित कर रहा है, तो देवदत्त निजंत अवस्था का कर्ता है, ना कि अणिजंत अवस्था का कर्ता। इसलिए यदि कोई देवदत्त को प्रेरित करता है कि यज्ञदत्त को भेज दो, तो वहाँ पे देवदत्त जो है वो गम धातु का प्रयोग होने पर भी निजंत वाक्य जब बनाएंगे, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः, तो ये वाक्य बन जाएगा, देवदत्तम नहीं आएगा। देवदत्तम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देवदत्त अणिजंत अवस्था का कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये विशेष रूप से बात ध्यान में देने योग्य है कि कर्ता अणिजंत अवस्था का ही होना चाहिए, उसी को अणिजंत अवस्था में कर्म किया जाएगा। इसके बाद एक विशेष कारिका है जो कि सिद्धांत कौमुदीकार ने और अन्य व्याख्याकारों ने भी दी हैं, और उस कारिका के अंतर्गत ये जो पूरा का पूरा सूत्र दिया आचार्य पाणिनि ने, उस कारिका में वो सारे अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो उस पर मैं आपके सामने अगले प्रकरण में, अगले व्याख्यान में उस कारिका पर चर्चा करूंगी कि किस प्रकार से उसमें गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्कार।